श्रीमद् भागवत गीता। इसकी फिलोसॉफी इस दुनिया की सबसे बेस्ट फिलोसॉफी है फिलोसॉफीज के अंदर। इससे बढ़िया फिलोसॉफी शायद पूर्व भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर कोई भी फिलोसॉफी नहीं रही है। और आज के समय में भी इसको टक्कर देने की कोई फिलोसॉफी आपको नजर नहीं आएगी। तो आज हम समझेंगे कि भगवत गीता की क्या फिलोसॉफी है कि जो आज तक ये रिलेवेंट है, और इसका वास्तविक मूल्य क्या है आज भारत के अंदर, और इसमें क्या समझाया गया है मूल रूप से। तो देखिए, गीता को समझने के लिए, श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए आपको दो चीजें पहले समझनी पड़ेगी। पहली बात कि इसको पूजना बंद कीजिए। दूसरी बात, इसको समझना है तो इसके साथ में चाहिए कि बुक जो है वेदांत। वेदांत के बिना गीता को पढ़ना एक ऐसी मूर्खता है, जो मूर्खता आपको वहां पर ले जाएगी जिसको लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म आपको ये गीता पढ़ने से रोकेगा और कहेगा कि आपके घर में कोई मर गया है तो उसकी अगर आत्मा को शांति देनी है तो इसका पाठ करवा दो। लेकिन इसके अंदर ही लिखा है कि जो मर गया है उसकी एक ही परिभाषा है, मृत घोषित उसको किया जाएगा जो सत्य के साथ नहीं खड़ा है। जब कृष्ण कहते हैं कि वो रहा कर्ण, वो रहा दुर्योधन, अर्जुन मार इनको, वो रहे पितामह, इन सबको मार क्योंकि ये मेरे साथ नहीं, और मैं सत्य का प्रतीक हूं यहाँ पर, और ये मेरे साथ नहीं है इसलिए ये मृत घोषित कर दिए गए हैं। ये परिभाषा है श्रीमद् भागवत गीता की। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता को एकदम सीधे और एकदम साफ फॉर्म के अंदर समझेंगे कि वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है। तो देखिए, गीता के अंदर आपको जो समाज के अंदर प्रचलित जो वाक्य मिलेंगे वो है निष्काम कर्म योगी। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके जो फल है उसकी आकांक्षा मत रखो। लेकिन कृष्ण इससे भी आगे जा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कर्म ही ऐसा करो कि फल की चिंता ही ना हो। तुम उस कर्म को करने से पहले ही इतने योग्य हो जाओ कि उस कर्म के अंदर तुम्हारा करने का भाव, कर्ता भाव ही मिट जाए, क्योंकि तुम ही मिट जाओ अर्जुन, क्योंकि तुम अहम हो। और यही कृष्ण की सीख है, श्री कृष्ण की, कि वह कहना चाहते हैं कि आप जिसको मैं कहते हैं वो मैं है ही नहीं, वो है एक ब्रह्म मात्र है। और इस गीता की फिलोसॉफी के अंदर क्या है जो भारत को समझना चाहिए? भारत को समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो आत्मा के प्रतीक है, और जो अर्जुन है वो अहम का प्रतीक है, और जो सामने पूरी उनके विपक्ष में जो है कौरव, वो सब अधर्म के प्रतीक है। वो सब वहां पर जो है प्रकृति, उसके प्रतीक है। बस इसी का ही नाम श्रीमद् भागवत गीता है, और इसी को कृष्ण एक्सप्लेन करते जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कृष्ण अर्जुन को कह सकते थे कि अर्जुन, तेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब सीधा बता सकते थे। लेकिन कृष्ण ने चुना 18 अध्याय बताना अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण के लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण थी, और वो थी कि अर्जुन जाने कि वास्तविकता क्या है। मैं जो कहूं वो माने नहीं, अर्जुन को जो समझ में आए अर्जुन वो करे, मैं जो कहूं वो माने नहीं। क्योंकि अर्जुन आपकी दृष्टि में हो सकता है कि माया से बिल्कुल दूर हो, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में अर्जुन पूर्णतः माया के अंदर फंसा हुआ है। यदि कोई आम व्यक्ति देखता है कि अर्जुन कैसा व्यक्ति है, तो वो जो अपने महल छोड़ के जाने की बात कर रहा है, संन्यास लेने की बात कर रहा है, तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, नहीं जाना है, क्योंकि तुम अभी माया के अंदर हो। तुम छोड़ोगे क्या? कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम किसको छोड़ोगे? कुछ तुम्हारा है ही नहीं। कृष्ण उसको यह कहते हैं, और कहते हैं जिनको तुम सोच रहे हो ना कि ये मेरे हैं, वो मेरे नहीं है, क्योंकि तुम जो हो अर्जुन, वो उस उच्चतम आत्मा ही हो, वो बस उच्चतम आत्मा तुम हो। और अब जिससे भी तुम खुद को जोड़ रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम सिर्फ एक ही चीज से जोड़ो, खुद को, और वो हूं मैं। कृष्ण खुद को कहता है कि वो मैं हूं जिससे तुम अपने आप को जोड़ो। अब पूरी आधे भारत के अंदर यह मान्यता फैल गई है, पूरे भारत के अंदर ही मान लीजिए कि यह मान्यता फैल गई है कि कृष्ण को समझने के लिए व्यक्ति ने कोशिश ही नहीं की। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्वयं कृष्ण ने ही बताया है, जिस व्यक्ति ने लिखी है वेद व्यास ने, उन्होंने ही बताया है कि किस प्रकार से कृष्ण है और कृष्ण होना क्या है और कृष्ण कौन है गीता वाले। ये भारत ने कोशिश नहीं की। और ये समझने के लिए आता है वेदांत का दर्शन। वेदांत का दर्शन कहता है कि किस प्रकार से कृष्ण जो है वो ब्रह्म के प्रतीक है, किस प्रकार से जो कृष्ण है वो तू नहीं कहते। कृष्ण नहीं कहते कि वो है आत्मा, वो है आत्मा, तुम हो, वही है, वही है। कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही हूं और मैं ही हूं। वेदांत भी यही कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब क्या यहाँ पर वह यह कह रहे हैं कि वह ब्रह्म है? नहीं, वह तो कुछ नहीं है। बस वह तो सामने वाले को ये बता रहे हैं कि मैं उस परमेश्वर से
उस परम आत्मा से इतना भी दूर नहीं हूं कि ये कहूं कि वही वो है। बस यही कह सकता हूं कि मैं ही मैं हूं। और यही कृष्ण की फिलोसॉफी है, यही भागवत गीता की फिलोसॉफी है कि भारत के अंदर आज इतनी रिलेवेंट रही। और भारत यदि इसको नए दृष्टिकोण से देखे तो ये भारत को इतना ऊंचा ले जा सकता है कि भारत की कल्पना में भी नहीं आता होगा कि ये एकमात्र किताब आपके बच्चों को, आपको और आपके माता पिता को कितना उच्चतम दर्शन दे सकती है और एक जीवन को जीने का सही ढंग बता सकती है। जो लोग धर्मी लोग हैं, उनको जो पत्थर पूजने से फुर्सत नहीं है, जिनको देवी देवताओं को मनाने से फुर्सत नहीं है, जिनके लिए धर्म मात्र एक दिन रह गया है, उनके लिए गीता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो भी व्यक्ति सोचता है कि गीता तो एक पूजा करने की चीज है और गीता तो उन लोगों के लिए है जो धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है। ये जो आपको धार्मिक दिख रहे हैं, ये व्यक्ति कहीं से भी धार्मिक नहीं है। गीता एक बार स्वयं पढ़े वेदांत की दृष्टि में, गीता एक बार उस नजरिए से पढ़े जिस नजरिए से पढ़ा जाता है। और गीता को पढ़ने के लिए एक बार महत्वपूर्ण नहीं होता, गीता को एक या दो या तीन बार पढ़ा जाता है, क्योंकि हर शब्द का अर्थ समय के साथ बदलता रहता है। और समय के साथ माने आपकी जब सोच विकसित होती है तभी आप उसको समझ पाते हैं। गीता वैसे ही है जैसे कोई अंधा व्यक्ति लाल कलर को देखने का प्रयास करे, वो कितना भी प्रयास कर ले, जब तक उसकी स्वयं की आंखें नहीं हो जाती वो नहीं देख पाता। वो प्रतीति कर पाता है क्योंकि उसके अंदर उसकी नीयत है, वो चाहता है कि मैं वैसा करूं। और इसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि बस उस नियत का ही नाम है कृष्णत्व। उसको जब तुम पार कर लोगे तब तुम कृष्ण हो जाओगे, तब तुम वही परमात्मा हो जाओगे, बस वही आत्म हो जाओगे। यदि मैं कहूं तो तुम पूर्ण हो जाओगे, और यदि दूसरी भाषा में मैं कहूं तो तुम मिट जाओगे। और यही पूर्णता है। श्रीमद् भागवत गीता की कोर जो फिलोसॉफी रही है, वो फिलोसॉफी रही है कि व्यक्ति जो खुद को कुछ समझता है, अपने आप के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं और मैं ये हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका भाई हूं, इनको जड़ से पकड़ती है और उखाड़ के फेंक देती है। गीता तुमको नहीं कहेगी कि तुम्हारे जो पिता मर गए हैं उनके लिए इसका पाठ करवाओ, नहीं, ये गीता नहीं कहती। ये जो लोक धर्मी लोग हैं, इन्होंने अपना पाखंड, अपना धर्म यानी कह सकते हैं कि अपना धंधा बचाने के लिए इन सबको इतना विकृत कर दिया है आज कि जो व्यक्ति पढ़ने वाला है वो नास्तिक बन जाएगा, लेकिन वो एक बार भी प्रयास नहीं करेगा कि गीता को पढ़ लिया जाए। इन्हीं भी बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ा है और जीवन के अंदर बहुत चीजें समझी है जो वे स्वयं से समझ सकते थे। मैं यह नहीं कहता कि गीता तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो व्यक्ति किताबों के संदर्भ के अंदर पढ़ना ही चाहता है वो एक बार गीता जरूर पढ़े। जैसे हम भगत सिंह को देखते हैं, भगत सिंह ने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और हमें ये तो नहीं पता कि उन्होंने गीता पढ़ी या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया क्योंकि समाज के अंदर धर्म का कोई रूप ही प्रचलित जो था, कोई वास्तविक रूप प्रचलित ही नहीं था। और जो प्रचलित था वो लोक धर्म था। जो लोग पत्थर पूजते थे वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? उनका कोई लेना देना ही नहीं है धार्मिकता से। तो जो व्यक्ति लड़ नहीं सकते, अपना एक धर्म निर्धारित कर लिया कि मैं असत्य के लिए लड़ूंगा, जो भी इस दुनिया के अंदर गलत करेगा मेरा होना वहां पर यह दर्शाएगा कि वहां पर सत्य है। वो जो इन लोगों ने करना छोड़ दिया, जो लोग अंग्रेजों के पीछे पड़ गए, जो लोग खाने के लिए मरने लग गए, उन लोगों के जीवन में क्या गीता होगी? जो लोग आज भारत के अंदर देखा जाता है कि सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर मात्र 10 करोड़ रुपए के लिए ऐड कर देते हैं, गंदी चीजें प्रमोट कर देते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अरे मैं तो उनसे यही कहूंगा कि 2 रोटी में भी काम चल सकता था, लेकिन तुम्हारी नीयत में जो खोट है और जो गंदगी दिमाग के अंदर भर चुकी है उसका कुछ नहीं हो सकता। 2 रोटी पेट भरने के लिए काफी होती है, तुम इस शरीर का करोगे क्या? तुमसे ये सवाल पूछेंगे कृष्ण। और जब तुम कृष्ण को पढ़ोगे और यदि तुम्हारे जीवन के अंदर लालच भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है और तुम एक अहंकारी व्यक्ति हो, तो कृष्ण तुम्हें शायद ये भी लग सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक आसमानी बातें कर रहा है, लेकिन कृष्ण एक साफ सीधी बात कर रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारी छाती पे खड़े होकर कह रहे हैं कि यही सत्य है, चाहे तुम समझो चाहे ना समझो अर्जुन। और यही कृष्ण हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं। गीता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि सिर्फ अर्जुन के लिए ही थी, हम नहीं समझ सकते। ये हर व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के पास खुद का होने का भाव है, जो सोचता है कि वह है, उसके लिए गीता है। उस हर व्यक्ति के लिए गीता है जो सोचता है कि वह है और अब उसके जीवन में दुख है और उसको उसको मिटाना है। वो चाहता है कि अब इसके ऊपर कुछ किया जाए, मैं इस दुख के साथ और जीवन नहीं व्यापित कर सकता। गीता की एक जो सबसे दूर ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बुरी छवि जो प्रचलित हो गई है समाज के अंदर, वह छवि यह है कि गीता के अंदर तो कोई भी खास बात नहीं है। गीता तो एक धार्मिक किताब है, जैसे कि कुरान, कुरान की आयत तो जैसी है और कुरान के बराबर रखा जाता है गीता को। अरे कभी पढ़ोगे श्रीमान तब कंपेयर करना। और ऐसे कहने से मैं ये नहीं कहता कि
कुरान नीचे है और गीता ऊपर है। मैं ये तो कतई नहीं कहता, क्योंकि मेरे लिए तो गीता भी ऊपर नहीं है, कुरान भी नीचे नहीं है। मेरे को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इन दोनों का तुम स्पेक्ट्रम बनाओगे कि बातें किसकी सही है, कौन सी बातें उच्चतम है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। और यदि तुम मोहम्मद का जीवन देखोगे और कृष्ण का जीवन देखोगे और उसका एक स्पेक्ट्रम बनाओगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, वास्तव में क्या है, वास्तव में उच्चतम क्या है। और तुम्हें स्वयं भी पढ़ना होगा, स्वयं भी जानना होगा कि किस प्रकार से चीजें काम करती है, किस प्रकार से इस यूनिवर्स के अंदर हमने मॉरलिटी अपनी आधारित की है, बनाई है। और उसी प्रकार से फिर तुम इस चीजों को समझोगे तो तुम ये समझ पाओगे कि हाँ, वास्तव में इस किताब का इतना मूल्य है कि इसको समझना एक अपने आप के अंदर प्रिविलेज है, अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी मान्यता की बात है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवत गीता की फिलोसॉफी के अंदर कोर फिलोसॉफी आती है, वो है वेदांत का अहम। वेदांत जिसको अहम कहता है वो है कि आप जो कुछ भी मानते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी आपके मन में है, यानी आप है, वह सब कुछ मिथ्या है, वह सब कुछ माया है। जो कि आप जो भी आपके बायसेस है, वह सब कुछ मिथ्या है। सीधा यहाँ पर वार करता है। वेदांत कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, नहीं हो और नहीं हो। तुम वह उच्चतम चेतना हो जिसमें यह विचार उठता है कि मैं वह नहीं हूं जो भी मेरे को लोग मानते हैं। ये तो एक सिंपल फिलोसोफर भी समझ सकता है कि मैं जिसे लोग कहते हैं कि ये है, जिसे कार्ल यूंग ने कहा था कि परसोना ओढ़ के रहता हूं, वो परसोना तुम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। और जब तुम ये जान लेते हो कि वो मैं नहीं हूं और तुम्हारे अंदर से ललकार उठती है कि नहीं, मैं ये नहीं हूं और मुझे ये बनकर नहीं रहना, तो तुम उस कहते हो लोगों को कि ये जो तुम समझ रहे हो कि मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। और तुम जिसे समझ रहे हो वो मैं हूं, वो मैं नहीं हूं, नहीं हूं और नहीं हूं। तुम्हारे लिए इतना ही बता दूं कि तुम जो भी सोचोगे मेरे लिए, वो तो मैं नहीं हूं। तुम्हें मेरे को समझने के लिए स्वयं को समझना पड़ेगा। और कृष्ण अर्जुन को आखिर तक कृष्ण ही बना देते हैं। और यदि कृष्ण ये नहीं कर पाते तो कृष्ण का कोई मूल्य नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कृष्ण ने जो भी कहा और आपके लिए वो हो गया और आप फिर भी वैसे ही रह जाते हैं, आपका नाम झुन्नू लाल है और आप वैसे ही झुन्नू लाल रहते हैं, आप कहते हैं कि हाँ, मेरा भी तो मत है ना, मेरी भी तो एक, अरे क्या मत है तुम्हारा, क्या मत है तुम्हारा? मत ये है कि नहीं, वो एक दिन तो महत्वपूर्ण है ना, हाँ वो तो नागपंचमी है ना, वो तो ऐसा ऐसा है ना, वहां पितर को तो पूजना ही पड़ेगा ना, ये मत है तुम्हारे, ये क्या ये मत है तुम्हारे? वो तुमसे यही पूछेंगे कृष्ण। और मैं भी तुमसे यही सवाल करूंगा कि क्या तुमने ये गीता पढ़ी? और यदि नहीं, तो ये तुम्हारे लिए एक अति घिनौना विषय है। तुम अति घिनौने व्यक्ति हो यदि तुमने आज तक गीता नहीं पढ़ी और तुम्हारी उम्र हो चुकी है 20 के अप्रोक्सीमेट। तो तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम एक अति घिनौने व्यक्ति हो और तुम्हें आज ही पढ़ना चाहिए कि वास्तव में गीता क्या है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी क्या ही हो, चाहे कोई भी लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उस हर व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए जो सोचता है कि मैं हूं, जो कहता है कि मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरी वाइफ है। ये जो भी तुम मानते हो, उन सब पे सवाल उठाना एक बार जरूरी है। और उन सवालों को एक बार के लिए उठाती है गीता। और तुम्हें शायद गीता पढ़कर यह भी लगे कि श्री कृष्ण तो नास्तिक थे वेदांत की दृष्टि में। जब तुम गीता को वेदांत की दृष्टि में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये जो समाज तुम देख रहे हो, ये एक अति घिनौना समाज है जिसको स्पर्श करने से कीचड़ भी मैला हो जाता है। इतना गंदा समाज है तुम्हारा। तुम जब कहते हो कि नहीं, मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, तो तुम यही दर्शाते हो कि तुम्हारा समाज इतना गंदा कर रखा है तुम ही ने कि तुम्हें अब रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है। हर उस चीज के अंदर आज इतना कार्बन फुटप्रिंट फैला रहे हैं लोग। लोग 8-8 बच्चियां कर दे रहे हैं, बस उनको एक बेटा चाहिए 9वें नंबर पर, इसलिए उनको पहले नंबर पे चाहिए था लेकिन मिला नहीं, इसलिए 9 और कर दिए। ये समाज की कंडीशन है। इतना गंदा समाज है आज के समय पर कि लोग लिंग भेद करते हैं, जाति भेद करते हैं, धर्म भेद करते हैं, लोगों को बांटने के लिए एक छोटा सा राजनीतिक जो कुत्ता है बिल्कुल, वह भी काफी होता है पूरे धर्म को, पूरे धार्मिक लोगों को बांट देने के लिए। जो स्वयं को धार्मिक कहते हैं, उनको एक कुत्ता राजनीतिक आकर बांट देता है। और उनको कभी ये सवाल तक नहीं उठता कि मैंने क्या धर्म उस राजनीतिज्ञ से लिया, क्या अपने पिता से धर्म लिया मैंने, जो मेरे पिता वास्तविक श्री कृष्ण जो मेरे पिता है, क्या मैंने उनसे धर्म लिया? और यदि नहीं, तो मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं, मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूँ। नास्तिक व्यक्ति की यही परिभाषा है जो गीता को अपने लिए जीवन के अंदर पढ़ता नहीं है, बस वही नास्तिक है। एक ही नास्तिक की परिभाषा होनी चाहिए कि उसने गीता नहीं पढ़ी। और उसने गीता एक बार पढ़ ली है, अब मानना नहीं मानना ये बहुत दूर की बात हो जाती है उसके लिए। वो कहेगा कि मैं जानता हूं कृष्ण तो क्या है, बस इतनी सी बात हो गई, अब कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं पूछना है, बस अब मैं पेड़ को देखता हूं तो भी मेरे को बस उसी परम आत्मा की,
उसी आत्म की, उसी पूर्णता नजर आती है। जब मैं खाना खाता हूँ तो उसको भोग लग जाता है, और जब मैं कहीं पर चलता हूँ तो उसी की फेरी लग जाती है। बस यही मेरा होना ही धर्म है। कृष्ण ने बहुत जगह कहा है आत्मा के बारे में, बहुत जगह कहा है कर्मों के बारे में, तो लोगों ने उसको कर्म ही समझ लिया। इस टॉपिक पे भी बात करना जरूरी है कि कर्मा का कॉन्सेप्ट क्या है। कर्मा का कॉन्सेप्ट, जो लोग समझते हैं कि कर्मा का कॉन्सेप्ट ये है कि तुमने अभी कुछ गलत किया और अगले जन्म में तुम्हें फल की जो है वो बनेगा, और फिर तुम्हें फल की जो है उससे तुम्हारा जन्म होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि निर्धारित कौन करेगा कि गलत क्या है। निर्धारित कौन करेगा? क्या कोई किताब निर्धारित करेगी? क्या कोई व्यक्ति निर्धारित करेगा गलत क्या है? कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। पूर्व से जो पहले पहले से जो चीजें आए हैं तुम्हारे पास, वह गलत नहीं है। गलत एक ही चीज है कि तुमने समझा ही नहीं कि गलत क्या है। तुम्हें ये स्वयं समझना पड़ेगा कि गलत होना क्या है, किसी चीज को गलत क्यों कहा गया वहां पर। और जब तुम ये स्वयं समझते हो तभी तुम समझते हो कि जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है वो कर्ता के लिए है, कर्म के लिए नहीं। कर्ता जब इतना स्पष्ट हो जाता है, इतना उसके अंदर क्लियरिटी आ जाती है, तब वह जो भी करता है वही सही है, और उसके विपरीत जो चलता है, उस सत्य के जो विपरीत चलता है, वही पाप है। और पुण्य एक ही है कि सत्य के साथ तुम्हारा होना। बस यही भगवत गीता की कोर फिलोसॉफी है।